बहुत ज़्यादा हम आज इस घर में आए हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से पहले हम एक गीत गाएंगे। उससे पहले मैं घर के एक सदस्य से निवेदन करता हूं कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं ये मौका देने के प्रभु जी कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे होकर तेरे अनुग्रह में तेरी आराधना करने पाए। धन्यवादित हैं दिन भर की आशीषों के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की शैतानी शक्ति योजनाओं से बचा कर रखने की पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी विनती करते हैं जो भी वचन यहाँ हमको दिया जाता है, जो भी हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे मस्तिष्क और मन में गहराई से काम करे और इतनी सामर्थ्य प्रभु की हम उसको चलने वाले हो सकें और ताकि तेरी महिमा और जलाल परमेश्वर अपना अनुग्रह दया करुणा हम पर रखना, अपनी उपस्थिति अपनी बुद्धि अगुवाई अपनी समझ हमें देना, अपनी गाइडेंस देना पिता परमेश्वर, ताकि हम इस वचन को समझ सकें जो हमें प्रतिफल लाए पिता परमेश्वर। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और उसको भी प्रभु जी हमको ऐसी आत्मा दे जो हम वचन को सुनकर उस पर चलने वाले कर सकें। हम क्या मांगे पिता परमेश्वर, बाकी का समय हम ब्रदर को देते हैं ताकि आप उनके द्वारा हमसे बातचीत करें और हम उस बातचीत को सुनकर गहराई से सारी आदर सारी महिमा तुझे देते हुए तेरे नाम को इस दुनिया में सबसे ऊंचा और आला करार देते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। So
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक गीत पे और चलेंगे जो कि बहन प्रिया लाई हैं। प्रेज द लॉर्ड, एक स्पेशल सॉन्ग बहन प्रिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज का ये सुंदर समय जो परमेश्वर ने हम सबको दिया, इकट्ठा किया, और आज परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। अपने सिंहासन को छोड़ के वो आज हमारे साथ है और वो अपने बच्चों की संगति हमारे साथ करने के लिए आ गया। हम उसको धन्यवाद देते हैं। अपने भाई को लाए खुदावन प्रभु, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि इस महिमा के ऊपर, इस गाने के ऊपर जो भी हम गाते हैं, भजन करते हैं, वचन को सीखते हैं, समझते हैं, उसके द्वारा प्रभु पाक रूह हमें हिदायत दे कि हम उसके मार्गों में चलें। हमारा बर्रा, खुदा का जो बर्रा है वो इस ज़मीन पे आया था और आज वो फिर आने वाला है। हम उसके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम गीत में गाएंगे खुदा का बर्रा। देखो खुदा का यीशु बर्रा, गुनाह जहां का ले गया। देखो खुदा का यीशु बर्रा, गुनाह जहां का ले गया। दुख उठा के वो हमें अब दे जिंदगी दे गया। दुख उठा के वो हमें अब दे जिंदगी दे गया। हाथों पाँव में कीले थी, सर पे कांटों का ताज था। हाथों पाँव में कीले थी, सर पे कांटों का ताज था। इतना सताए जाने पर भी बाप से इल्तिजा कर गया। देखो खुदा का यीशु बर्रा, गुनाह जहां का ले गया। देखो खुदा का यीशु बर्रा, गुनाह जहां का ले गया। दुख उठा के वो हमें अब दी जिंदगी दे गया। कलवरी ही निशान रहे, चाहे खून बहाना पड़े। कलवरी ही निशान रहे, चाहे खून बहाना पड़े। बढ़ते हम जाएं प्यार में उसके, राहे नज़ा देखा गया। देखो खुदा का यीशु बर्रा, गुनाह जहां का ले गया। इतना सताए जाने पर भी बाप से इल्तिजा कर गया। हम दो सना हो यीशु की, रूह में गाएं आ सभी। हम दो सना हो यीशु की, रूह में गाएं आ सभी। पाक रूह की नेमत देकर हमको वायदा पूरा कर गया। पाक रूह की नेमत देकर हमको वायदा पूरा कर गया। देखो खुदा का यीशु बर्रा, गुनाह जहां का ले गया।
उठाकर वो हमें अब दी जिंदगी दे गया। फूका जाएगा नरसिंगा, दुल्हा हमारा जाहिर होगा। फूका जाएगा नरसिंगा, दूल्हा हमारा जाहिर होगा। आँख की झपकी में उसको मिलेंगे, साथ वो अपने ले जाएगा। आँख की झपकी में उसको मिलेंगे, साथ वो ले जाएगा। देखो खुदा का यीशु बरा, गुनाह जहाँ का ले गया। दुख उठा के वो हमें अब भी जिंदगी दे गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सच में खुदा है जिसने हमारे पापों को हर लिया और उसी ने हमें इस योग्य बनाया कि आज हम उसके पवित्र वचन पे कान लगा रहे हैं और उसके पवित्र वचन को सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई इस योग्य नहीं कि उसके वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है ना स्वर्ग और ना पृथ्वी और ना अंधलोक में कोई भी इस योग्य ना निकला कि वो उस मोहरों को तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाँ, एक है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, एक है जिसने मेरे प्यारे भाई बहनों हमें और आपको बनाया है, एक है जिसने मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी संतानों को बनाया है। उसने मेरे प्यारे भाई बहनों केवल इस सृष्टि को नहीं बल्कि हमारे जीवन में हर एक चीज को रचा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई योग्य है तो वही है। हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अद्भुत, खुदा का वचन अद्भुत है। आइए इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चले, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम वचन से एक आयत पढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया।
यशायाह उसका 58 अध्याय 58 अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। यशायाह 58 और उसकी 4थी आयत हम सब पढ़ें। सुनो सुनो, तुम्हारे उपहास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपहास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने की सामर्थ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम उसके वचन को जानें, हम उसके वचन को पढ़ें, हम उसके वचन को सुने। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय आ जाता है। आमीन। और वो दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में क्या करने आता है? Praise the Lord. Hallelujah. यशायाह 55 और उसकी 3री आयत पढ़ें। देखिए, दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में खुदा आता है और इब्रानियों की पत्री कहती है खुदावन युगानियों के एक सा है। आमीन। अगर खुदावन युगानियों के एक सा है तो जैसे उस समय वो दिन के ठंडे समय आता है अदन की वाटिका में, वैसे आज भी वो आता है। आमीन। तो क्यों आता है? यशायाह 55 और उसकी 3री आयत पढ़ें। अगर कान लगाओ और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हाँ सुनो, हाँ, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। ये वो जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि कान लगाकर मेरी सुन लो, तब तुम जीवित रहोगे और मेरे साथ तुम एक सदा की फिर से पढ़े पूरी आयत। कान लगाओ और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। ओहो, तो क्या प्रभु इसलिए दिन के ठंडे समय आता है कि मेरे पास आ जाओ, कान लगाओ कि मैं क्या कह रहा हूं और मेरी सुन लो। तब कब तब तुम जीवित रहोगे। डॉक्टर साहब, हाँ, कब तक मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? देखिए, दवाई तो दिख दी है, लेकिन ये दवाइयाँ भी अब काम तभी करेंगी जब उसे आते हैं आप टाइम पे खिलाएंगे। लेकिन तब भी डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाएगा? अब समय भी लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, तब भी बता दीजिए कब तक? तब तुम जीवित रहोगे। लोगों ने कब को पकड़ लिया और तब को छोड़ दिया। आज मनुष्य कब मेरी शादी होगी, कब मुझे जॉब मिलेगा, कब मेरा प्रमोशन होगा, कब मुझे घर मिलेगा, कब मेरे बच्चे अच्छे से सेटल होंगे, कब क्या तब। बोलो, ऐसे बोलो। नहीं, मेरे पीछे बोलो, पहले सुन लो, एकदम चौकस होकर बैठो। बोलो तो सुन लो। कब बोलो। तब।
लोगों ने जाना ही नहीं कि वचन में करना क्या है। याजक साहब आ गए, अब याजक साहब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीटिंग करे और हमें बस 1 घंटा बैठ के सुनना है। काम बता रहा है, काम बताना शुरू कर दिया, कान लगाओ। नहीं, आप बोलते रहो, हम देख रहे हैं थोड़ा तरकारी छड़ी हुई है, कान लगाओ। फिर दूसरा काम बताया क्या, मेरे पास आओ। नहीं, अब आया, आप बोलते रहिए ना, आप बोलते, आप स्टार्ट करिए, हमारे मेरे पास आओ। जैसे ही आया काम बताना शुरू, काम क्यों बता रहे हो प्रभु? एक विश्वास योग्य दास पूरी चौकस रीति से खड़ा रहता है और फुर्ती से खड़ा रहता है कि स्वामी खाना खा रहा है और जैसे कुछ कहेगा मैं लाके दूंगा। विश्वास योग्य दास, जाओ और ढूंढो, स्वामी चाहे जैसा भी हो, लेकिन हर एक स्वामी अपने लिए विश्वास योग्य दास चाहता है। कहां से लाओगी एक विश्वास योग्य दास? फुर्तीला होता है बहुत, क्योंकि दास की आंखें अपने स्वामी के हाथों पे लगी रहती है। बहुत फुर्तीला होता है। ठीक सेम कैटेगरी का होता है एक आलसी दास, जिसको कोई मतलब नहीं है स्वामी कब आएगा कब जाएगा, कोई मतलब नहीं। और स्वामी है खुदावन यीशु मसीह और हम सब हैं दास, तो हमें इसके साथ साथ चलना है। वचन में लिखा है, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। कौन? खुदा। खुदा कह रहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। किसके संग संग चलेगा? आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति खोलें। उत्पत्ति 6:9, उत्पत्ति 6:9। वचन को पकड़ो, आओ कुछ करें। आओ, बोलो, आओ आप कुछ करें, आओ कुछ सीखें, आओ हम अपने जीवन को थोड़ा सा खुरपी लें और खोदना शुरू करें। क्योंकि इस जीवन को जब तक खोदोगे नहीं तब तक ये फलवंत नहीं होगा। किसान आता है, भूमि को खोदता है, उसको भूमि की परख होती है कि बीज कहां डालना है। और ये है भूमि, प्रेज़ द लॉर्ड, ये है भूमि। ब्रदर उधर रख दीजिए, हमें ऊपर रख दीजिए लिटा के, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भूमि और किसान है खुदावन यीशु मसीह। अब इस भूमि को वो खोद रहा है। ये सब भूमि बैठी है, इसमें से कोई पथरीली भूमि है, कोई सड़क के किनारे वाली भूमि है, और कोई उस झाड़ी वाली भूमि है, कोई अच्छी भूमि में बैठी है। और बीज है खुदा के पास। बीज बोने वाला बीज लेके निकला, और बीज है खुदा का वचन। और मीटिंग है, अब इस मीटिंग में हम लोग सब बैठे हैं। अब जो जना अपनी इस देह को, अपने आप को खुदा के हवाले करेगा, खुदा उसको खोद के बीज डालना शुरू कर देगा। आमीन। और जो जना कहेगा नहीं बस कितनी देर की मीटिंग, 1 घंटे की, वैसे तो 40 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आए, ये बोलते जाता है, पता नहीं 1 घंटे के ऊपर तो खत्म ही कर ही देंगे। और 8 और 8:30 तक घर पहुंच ही जाएंगे। नहीं, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपना है। क्योंकि देखिए कुछ समझ रहे हैं हम, क्यों दिन के ठंडे समय
आदम और हवा से खुदा मिलने आ रहा है। क्यों? उसने कहा, कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। उत्पत्ति कौन सा अध्याय खुलाया था मैंने? 6-9 पढ़े। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये उसके साथ ही चल रहा है। बैठ जाओ, थोड़ा सुस्ता लो, पानी पी लो। पास्टर साहब इतनी दूर से आए हो, लो पानी का गिलास, लो पानी पियो, कुल्ला करो। ना ना ना, मेरा स्वामी आया है। पहले स्वामी भोजन करेगा, और जब तक स्वामी भोजन नहीं करेगा मैं हाथ बांधे यूं खड़ा रहूंगा। आमीन। आपने देखा होगा जबराइल की अगर प्रतिभा देखी होगी अगर आपने, तो जबराइल यूं करके खड़ा रहता है। ओह क्या बात है खुदावन की। आमीन। जबराइल यूं करके खड़ा है और डैनियल यूं पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही प्यारा संदेश खुदावन हमको देता है। नूह खुदा के साथ साथ चल रहा है। आमीन। आमीन। अब नूह खुदा के साथ साथ कैसे चल सकता है? मैंने कहा, एक विश्वास योग्य दास की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती हैं। अगर आप विश्वास योग्य दास हैं तो आपकी आंखें बाइबल और उसके अध्यायों और उसकी आयतों पे लगी रहेंगी, और यही आपको जीवन देगा। क्योंकि कह रहा, कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। आमीन। और अभी हमने यशायाह 58 और उसकी कौन सी आयत पढ़ी? 4थी आयत। क्या पढ़े? सुनो तुम्हारे उपवास का फल। फिर कह रहा सुनो, कह रहा कान लगाओ, मेरी सुनो, और मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। तो उपवास रखने के लिए भी क्या सुनना पड़ेगा? क्या सुनो? नहीं, हमें सुना नहीं, हमें मालूम उपवास कैसे रखते हैं, और क्या। उपवास चल रहा, उपवास रख लिया हमने, बस हमें ना सुनाइए। लेकिन प्रभु कह रहा सुनो। क्या सुनो? पढ़े जरा। तुम्हारे उपवास का फल। तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तुम्हें जो कुछ भी करो पृथ्वी पे, लेकिन ऐसा करो कि तुम्हारा प्रतिफल, तुम्हारा जो परिश्रम का फल है वो ऊपर जमा हो, ऊपर तक जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वचन जो है घरों से चला गया। उसे कहा जाओ और जाके घरों में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। जो मेरे सुसमाचार को ग्रहण करे वहां पर ठहर जाओ और उनको आशीष दो, और जो मेरे सुसमाचार को ग्रहण ना करे वहां पर अपने पांव को झाड़ लो और आगे बढ़ जाओ। वचन घरों से आज चला गया, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज घरों को बनाने वाला कोई नहीं है। हम अपने हाथों से, अपनी जमा पूंजी से बहुत कोशिश करके अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब तक ये वचन नहीं होगा आपका घर बन नहीं पाएगा। आपने बहुत तायत से बैंक बैलेंस से पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, आमीन। आपने बहुत अच्छी सरकारी जॉब प्राप्त कर ली होगी, आमीन। आपने एक बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो वो ताश के पत्तों के समान कभी भी ढह सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वो समय आ गया कि तुमने अपनी नींव कहां रखी है, अर्थात तुमने अपना पत्थर, हालेलुया, अर्थात तुमने अपनी नींव कहां रखी है, बालू पे कि चट्टान पे।
चट्टान पे जो होगा वो सुनेगा, वो खुदा के समीप आएगा, इसके नजदीक आएगा। क्यों इसके नजदीक आएगा? क्योंकि मैं उसे जीवन दूंगा, तब तुम जीवित रहोगे। धन्य मानो इस समय को कि इतने लोग वचन को सुनने इकट्ठा हो गए। तो वचन सुनने के लिए आज कोई नहीं इकट्ठा होता। आज किसी को वचन के लिए एकदम भी भूख नहीं है। आज हमें और आपको एक प्रार्थना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुदा को साक्षी मान के करना होगा कि खुदावन इस संसार में हमारे भाई बहनों के अंदर वचन की भूख बढ़ा, क्योंकि वचन की भूख मर गई है। सोचिए, आदम और हव्वा ने जैसे ही प्रभु का शब्द सुना वो डर गए। जिसमें जीवन था उससे वो डर गए और वो जाके छिप गए। आज सेम पोजीशन संसार की है। जिसमें जीवन है अर्थात प्रभु के वचन में, आज उस वचन को सुनकर लोग डर जाते हैं और प्रभु के वचन से दूर भाग जाते हैं। जबकि आना होगा इसके नजदीक। इसके नजदीक क्यों आना होगा? पतरस, दूसरा पतरस, इसके नजदीक क्यों आना होगा? दूसरा पतरस उसका पढ़े जरा। दूसरा पतरस, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सैमुअल नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन यहाँ है, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा में है। दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। अब समझे। हे प्रियो, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ क्यों कह रहा है मेरे पास आओ, मेरी सुनो, कान लगाओ, तब तुम जीवित रहोगे। प्रभु के यहाँ एक दिन, अरे मालूम है उसके यहाँ बहुत बढ़िया बतासे मिलते हैं। उसका बतासे का पानी तो ऐसा रहता है कि हम एक डिब्बा ले आते, भर के ले आते हैं। और उसके यहाँ के दही बड़े बहुत बढ़िया। ईशान, दही बड़े खा लो और पता नहीं किसके यहाँ के। इसी तरीके से प्रभु के यहाँ, क्या प्रभु के यहाँ पर अच्छा है? पढ़ो जरा। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। यानी कि प्रभु के यहाँ एक दिन जब होता है तो पृथ्वी के 1000 वर्ष होते हैं। क्यों कह रहा मेरे पास आ जाओ, मेरी सुनो, कान लगाओ, तब तुम जीवित रहोगे। जैसा उपहास तुम रखते हो वैसे उपहास से तुम्हारे अंदर झगड़े, मारामारी, छल कपट पैदा होता है। वैसे उपहास से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक पहुंचनी है, क्योंकि वहां पर एक दिन पृथ्वी के 1000 दिन के बराबर है। और पृथ्वी के एक दिन 1000 दिन स्वर्ग के एक दिन के बराबर। इतना अंतर है। अगर आज बुद्धिमानी का काम कर लिया कि हमने और आपने अपनी इन संतानों को, इन बच्चों को वचन सुना दिया, तो हम और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस वचन के पास इनको ले जाएं। फिर समझे। लेकिन हम और आपको प्रभु ने इस पृथ्वी पर एक स्थान दिया है कि तू मेरे वचन से इनको चला सकता है, दिखा सकता है मार्ग, और मैं इनको खींच लाने की सामर्थ्य रखता हूं। ये काम अपने जीवन में कर डालो। जितनी जल्दी कर सकते हो ये काम, उतनी जल्दी कर दो। और वो काम ये है कि प्रभु की प्रार्थना में बच्चों को पूरी रीति से बैठाओ और खुद में बैठो और बुद्धिमान बन जाओ कि नहीं, मेरे घर में वचन हो, ताकि हमारे घर में जितना भी मन मुटाव है, ऊपर नीचे की उसाते हैं, तेरे मेरे की भावना है, सब एक हो जाए। क्योंकि एक करने वाला खुदा है। आज हर एक मनुष्य के पास सब कुछ है,
कोई मनुष्य किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, सबके पास कुछ है, सब कुछ है। पत्नी के पास भी सब कुछ है, पति के पास भी सब कुछ है, बच्चों के पास भी सब कुछ है। आज किसी को किसी की जरूरत नहीं है, सबका पैसा है, सबका कपड़ा है, हर चीज है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज नहीं है तो वो वचन। घर के 7 सदस्य हैं, 7 सदस्यों के पास पैसा रखा है। घर के 7 सदस्य हैं, 7 सदस्यों के नाम एक गाड़ी है। घर के 7 सदस्य हैं, 7 सदस्यों के पास सब कपड़े भरे पड़े हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? वचन की। 7 के मन अलग। तो ये 7 के मन एक कौन करेगा? ये करेगा। एक बार इसके प्रति ईमानदार बनो। आमीन। आज हर एक सदस्य के पीछे दौड़ता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती अच्छे हो जाए और हम सबके बीच में प्रेम हो। प्रेम नहीं आ सकता जब तक इस प्रेम को ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि प्रेम वचन है। तुम अपने बच्चों को, अपने घर को, सबको छोड़ के वचन के पीछे हो लो, सब खिंचाएंगे तुम्हारे वचन में। आमीन। नहीं समझा मनुष्य वचन को? एक बार खुदा कहता है मेरे वचन को ग्रहण कर, देख तेरा घराना खिंचाएगा। आमीन। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका पोता, आपकी पोती 1000 दिन को प्राप्त करे? आमीन। जाके देखो, कहीं पर ऐसा बर्थडे मनाया जा रहा है, 1 साल बच्चे का कम होता है और खुशी मनाते हैं। Happy birthday to you। प्रभु कह रहा, जैसे ही पैदा हुए वैसे ही मृत्यु की तरफ दौड़ना तुमने शुरू कर दिया। समझे? तो इसकी बुद्धि अलग है और हमारी बुद्धि अलग। हम मूर्ख हैं। सही कह रहा है। बुद्धिमान और मूर्ख दोनों में अंतर है। मूर्ख अपनी आयु को बढ़ा देता है, आमीन, और बुद्धिमान अपनी घटती हुई आयु पर जश्न मनाता है। जश्न मनाता है। आयु बढ़ानी है, एक दिन 1000 साल के बराबर करना है, क्योंकि 930 साल का था आदम और 600 साल का है नूह। अगर इनकी ये आयु थी तो आज हमारी और आपकी आयु 120 क्यों बांध दी? कहीं ना कहीं आज भी वो आयु प्रभु की दृष्टि में बनी है। आमीन। कौन सी आयु? 1000। प्रभु चाहता है कि तुम 1000 वर्ष को एक दिन में जोड़ो। अब जोड़ो। जैसे कि यहाँ पृथ्वी पे हमने 80 साल बिताए, चलो मान लेते 70 साल बिताए। इस पृथ्वी के 70 साल अगर बिताए हैं तो इस पृथ्वी के 70 साल के हिसाब से एक दिन अगर 1000 साल का है तो जोड़ो कितना हो गया? नहीं, जोड़ो। कितना जियोगे? जी के परेशान हो जाओगे। इतना जीवन है इसमें। तभी तो कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। नहीं, हमें जीवित नहीं रहना है, हमें कान नहीं लगाना है। हमें कान लगाना, उसने क्या कहा था मेरे बारे में बताओ? उपवास कैसा रखें? कैसा उपवास रखें? उसने कहा सुनो, यशायाह 58 और उसकी 4 आयत फिर पढ़ो, क्या लिखा है? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है फल होगा भैया कि तुम आपस में लड़ते पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। और झगड़ते हाँ और दुष्टता से घूंटे मारते हो। हाँ जैसा उपवास उपवास तुम आजकल रखते हो, हाँ, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर और नहीं सुनी देगी। नहीं देगी सुनाई। लाख हम अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं हम गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मुंह से अपशब्द निकल आते हैं। प्रभु हमें बताओ फिर कैसा उपवास रखें? कैसा उपवास रखें प्रभु? एक उपवास प्रभु बताता है।
आप समझ लीजिए प्रभु जो आपको देता है वो सर्वदा बना रहता है, और जो संसार आपको देता है वो सर्वदा बना नहीं रहता। एक उपहास है जो संसार आपको देता है, जो एक समय पे आके खत्म होता है, सुबह रखा शाम तक खत्म। लेकिन एक उपहास है जो खुदा आपको देता है। एक उपहास है जो खुदा आपको उपहास देता है, और जब तक उस उपहास को ग्रहण नहीं करेंगे हम खुदा के साथ नहीं चल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा के साथ चलने के लिए उस उपहास को आपको ग्रहण करना ही होगा, क्योंकि ये उपहास 40 दिन और 40 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। बहुत ज्यादा रखोगे 40 दिन रखोगे, बहुत ज्यादा रखोगे फ्राइडे रखोगे, बहुत ज्यादा रखोगे वेडनेसडे फ्राइडे रखोगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु उपवास देगा वो कभी खत्म नहीं होगा। उस उपहास की एक खूबी लिखी है प्रभु ने, पहला पतरस। अब देखो उपहास देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पतरस उसकी 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत केवल पढ़ो थोड़ा सा। अब एक उपहास की एक चीज मैं दिखाने जा रहा हूं बस। बुराई के बदले बुराई मत करो। ये उपहास आ गया, आमीन। आया उपहास। जिस उपहास को तुम रखते हो उस उपहास से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे अंदर झगड़ा है, क्रोध है, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव, नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया झूठ, हमें कुछ सच बताओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यहां पर कोई मनुष्य सर्वदा बना नहीं रहेगा। मैं अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। मेरा जीवन एक भाप के समान है। आज मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि प्रभु सामर्थ दे रहा है। पता नहीं किस समय वो मेरे अंदर से सामर्थ निकाल ले और मैं मिट्टी में नहीं मिलूंगा, मैं बदल जाऊंगा। मैं मिट्टी में मिलने के लिए नहीं, मैं बदलने के लिए ये परिश्रम कर रहा हूं। देखो मेरा मुंह बोलने वाला था लेकिन प्रभु ने उसको बदल दिया। आप करने वाले भी होंगे ना, प्रभु आपको चेंज करेगा। ये प्रभु में चलने की सामर्थ्य है। उसने दोनों चीज दिखाई, उसने बर्तन को भी दिखाया और बर्तन के धन को भी दिखाया। बर्तन कहने लगा मैं मिट्टी में, तुरंत उसने कहा धन है, मैं बदल जाऊंगा। आमीन। आपके सामने साक्षात गवाही चल रही है। इसलिए इस पृथ्वी पे कोई भी मनुष्य, कोई भी भविष्यवक्ता पवित्र नहीं है। केवल एक ही सिद्ध खुदावन यीशु मसीह। जाओ और जाके देखो कि कहां पर ऐसा उपहास रखा जाता है जो प्रभु कह रहा। पतरस, पहला पतरस 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत। बुराई के बदले बुराई मत करो। अब ये चीज करो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई बुराई करता है, बोलो पीछे, जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। ओ बोलो ओ कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर डालो, अगर तुम बुराई कर रहे हो तो मूसा और एलिया आके भी प्रार्थना कर दें तब भी बुराई दूर नहीं होगी। कह रहा बुराई के बदले बुराई मत करो। तो यानी कि जो नहीं करना है वो उपहास है। उपहास ये शरीर का नहीं है। शरीर के लिए तो कहता कुछ समय के लिए भोजन से दूर रहो ताकि कोई भी चीज तुम पर प्रबल ना हो। फिर समझो वचन को। ये जो शरीर का उपहास अगर बाइबल में देखें तो शरीर का उपहास मेरे प्यारे भाई बहनों कोई भी चीज तुम पर प्रबल ना हो सके इसलिए होता है। लेकिन शरीर का उपहास आपके पापों को शुद्ध नहीं कर सकता। फिर समझे, पापों को शुद्ध और पापों को पूरी रीति से क्षमा करने का अधिकार केवल तुम्हारे मन के फिराव का है। जब तक मन नहीं फिरेगा। यस यस। देखो शरीर आज साफ है? डब साबुन से नहाया है,
सुबह फिर गंदा होगा। तो ये शरीर का उपवास तुम्हें कैसे स्वर्ग ले जाएगा? हाँ, मान लेते हैं कि एक बार नहा लिया डब से और फिर जब तक उस आते हैं इस पृथ्वी पर है तब तक नहाने की जरूरत नहीं। तब तो मान सकते हैं कि हाँ, ये शरीर में सामर्थ्य है कि ये शरीर को साफ कर देते हैं। एक बार साफ कर देते हैं तो दोबारा कभी भैया ये शरीर गंदा नहीं होगा। शरीर खुद अपने आप की गवाही देता है कि मैं गंदा हो जाऊंगा। शरीर कहता है मैं छोड़ दूंगा तुझे। शरीर कहता है मेरी आयु ढल जाएगी, मेरा देखना पिकना सब चला जाएगा। देख देख तेरी आयु इतनी है 25 साल की, देख 60 साल का एक जना जा रहा है, देख कैसे चल रहा है, ऐसी तू भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये मेरा शरीर है, मैं इसको हष्टपुष्ट रखूंगा। चाहे जितना हष्टपुष्ट रख ले, मैं ऐसे ही जाऊंगा। जाओ और जाके देखो कि शरीर के उपहास को लेके कितनी लोग बातें बनाते हैं, लेकिन कहीं पर क्या आत्मा का उपहास आता है? प्रभु कह रहा बुराई के बदले बुराई ना करो। कब तक ना करे प्रभु? 365 दिन। ये उपवास आया सर्वदा बना रहने का। मैंने अपने पापों को लेके प्रभु के सामने गया और मैंने अपने पापों से मन फिराया और मैंने कहा प्रभु मैं इन पापों में फिर गिर जाऊंगा, लेकिन अगर तू चाहे तो इसको मुझसे दूर करेगा। आमीन। तेरी सामर्थ मुझ पर बनी रहेगी, क्योंकि प्रभु मैं तो बुराई के बदले बुराई करने के लिए दौड़ता हूं, लेकिन तू इस दौड़ को खत्म करने की सामर्थ रखता है। सच्चे। आप आज एक चीज जरूर से जरूर ग्रहण कर लें कि मेरा बच्चा चाहे जैसा हो, मेरी पत्नी चाहे जैसी हो, मेरे नाती पोते चाहे जैसे हो, मेरी मां चाहे जैसी हो, मेरे बच्चे चाहे जैसे हो, मुझे प्रभु को ग्रहण करना है। क्योंकि जब मैं ग्रहण करूंगा ये सब खींचेंगे। आज सबसे बड़े पापी हम हैं, हमारा बेटा हमारी बेटी नहीं है जिससे हमको से मारो पत्थर से मारो। वो जो लोगों को मार डालना एक छोटी सी बात समझता था, कहां गई तुम्हारी योद्धा की शक्ति? जब ये साउल से पौलुस बना तो इसने फिर कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। आमीन। यहां तक कि उसकी गर्दन काटी जा रही थी, तब भी उसने अपने आप को उनके हाथों में दे दिया। यहां तक कि जब वो रोम जा रहा है तो बरम्बास और लोगों को कह रहा है अब तुम मेरा चेहरा कभी ना देखोगे। क्या पौलुस तुम्हें मालूम हो गया कि अब तुम वहां से लौट के नहीं आओगे? यस। क्या पौलुस तुम्हें मालूम हो गया कि तुम कैसी मृत्यु मरोगे? यस। तो पौलुस तुमको जब मालूम हो गया कि तुम ऐसी मृत्यु मरोगे, तुम उस मृत्यु से दूर भागने के लिए परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि पौलुस ने एक उपहास रखा है। दिखाई दे रहा ना कुछ? पौलुस ने वो उपहास रखा है, और वो उपहास ये है, अब मैं इसे बताऊंगा कि इसे मेरे नाम के कारण कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। ओ प्रभु, पीछे से गवाही आ रही पौलुस के लिए कि अब मैं इसे बताऊंगा कि इसे मेरे नाम के कारण कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। तो क्या जब तुम प्रभु के उपहास में चलोगे तब तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे? यस, क्योंकि ये शरीर का उपहास तुम्हें दुख में नहीं ले जाएगा। शरीर का उपवास तुम्हें दुख में नहीं ले जा पाएगा, लेकिन आत्मा का उपवास तुम्हें दुख में ले जाएगा। आत्मा का उपवास तुम्हें परीक्षा में ले जाएगा। आत्मा का उपवास तुम्हें परीक्षा में ले जाएगा। यस यस। कौन है जो इस उपहास में चलेगा? कौन है जो इस उपहास में चलेगा? आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। मालूम है, एक ऐसा ही उपहास खुदावन यीशु मसीह ने मरियम के गर्भ से निकलते समय रखा। उसके बारे में बताया गया, वो जब से पैदा हुआ उसने दुख को उठाया, उसको मारा गया, उसको कूटा गया,
उसके विरोध में बहुत सी बातें हुई हैं? लेकिन तब भी उसने उफ तक ना करा। हो क्या, क्यों नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्यों नहीं करा? ये बिरयानी रखी, खाओ। मन तो बहुत करा खाने का, उपवास रखा। प्रभु, अगर आप एक टेढ़ी दृष्टि देख लें तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। स्वर्गदूतों की 12 पलटन खड़ी हुई थी कि एक बार प्रभु अपनी पलक झपका दे, पूरा संसार तबाह कर दे। झपकाया नहीं, क्यों? क्या ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे। क्यों ऐसा ही होने दे? क्योंकि मैंने मनुष्य के प्राणों के लिए, मनुष्य जाति के पाप को क्षमा करने के लिए एक उपहास रखा है। ये सच है। अरे ये उपहास था क्या? कि प्रभु ने गाली के बदले गाली नहीं दी। लोग कह रहे हैं बालजबूर, लोग कह रहे हैं पेटू, लोग कह रहे हैं पियक्कल, लोग कहते हैं दुष्ट आत्माओं को सरदार, लेकिन प्रभु गाली के बदले गाली नहीं दे रहा, इसके विपरीत आशीष दे रहा है। क्योंकि वो आशीष का वारिस है। एक उपहास उसने हमें दिखाया। पूरी बाइबल एक उपहास है, और ये बाइबल 365 दिन चलती है। इसलिए तुम्हारे जीवन में 365 दिन एक उपहास होना चाहिए। शरीर का उपहास तुम्हें कुछ भी भला नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूं, शरीर का उपहास तुम्हारे लिए एक भी रत्ती भी तुम्हें भलाई की ओर नहीं ले जा सकता। जिस पल तुम आत्मा को मारोगे, शरीर को मार के आत्मा को जिलाओगे, उस पल तुम्हारा उपवास शुरू होगा। अपने बैरियों से प्रेम करो, ये भी उपवास। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना, ये उपवास। जाओ जाके देखो कि क्या कोई मनुष्य ऐसा उपवास रख रहा है। कहां गया ये उपवास? प्रभु ने ये उपवास रखा। नहीं, उपहास क्या है? ओह खुदा, उपहास दिखाओ, उपहास दिखाओ। डैनियल नबी, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ 58, मुझे कहीं और ले जा रहा बार बार। चलिए जहाँ ले जाता मैं वहाँ चलता हूँ। मैं तो खुद ही, भैया मुझे मालूम नहीं है। भैया पढ़ने में नहीं दे रहा। 58 कितना बढ़िया आयत लिखी थी, लोग बढ़िया आयत देख के आगे पढ़ने लगते। ये भी एक दुष्ट आत्मा होती है। हाँ, डैनियल नबी की पुस्तक उपहास देखिए, एक और उपहास। ये उपहास ऐसा नहीं है कि बाइबल में लिखा उपहास, ये आत्मा का उपहास है। ये आत्मिक लोग देखेंगे। हाँ, दानियल उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़े। ब्रदर इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश सुनाई देगी आज। पढ़े बता। 6:10 बोला ना मैंने। When Daniel learned, आप सुनिए। हाँ बस बोलिए। when Daniel learned हाँ, that the order had been signed, he went home. ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, करना शुरू करो। आप बताइए, जब ऑर्डर आता है तो आप क्या करते हैं? राजा का ऑर्डर आ गया, आपने क्या करा? जो ऑर्डर आया उसको फॉलो करने लगे। उपहास देखिएगा। हाँ, He went up home. In हाँ. an upstairs room of हाँ. his house, हाँ. there were windows हाँ. that faced towards Jerusalem. हाँ, There, just as he had always done, हाँ, he knelt down हाँ. at the open windows and prayed to God 3 times a day. 3 times। वैसे में नहीं है। उपहास देखो, उपहास जैसे वो हर दिन करता था।
ये डैनियल का हर दिन का उपवास था। ये कहां लिखा? कौन दिखाएगा? ये मछली न खाना, मुर्गा न खाना, बकरा न खाना, ये उपवास। देख डैनियल का उपवास। तो क्या डैनियल रोज करता था क्या? यस। और वो उपवास ये था, दिन में 3 बार कान लगा, मेरे पास आ, मेरी सुन। ओह माय गॉड, आमीन। तब तू जीवित रहेगा। ये उपवास है। तो डैनियल कितने बजा रहा है? 3 बार। नहीं, डैनियल के पास तो समय था, वो फालतू फर्क का रहता था। और क्या, डैनियल राजा का सबसे बड़ा मंत्री था। डैनियल के पास समय नहीं था, एक भी रत्ती समय नहीं था। लेकिन वो जैसे करता है 3 बार, वैसे जा रहा है। ये है उपहास उसका। और इस उपहास के कारण राजा ने इसके ऊपर मृत्यु की आज्ञा दे दी। लेकिन इस उपहास में डैनियल रोज चल रहा है। पकड़ो वचन। अब ये जो राजा ने निकाला मृत्यु इसके लिए, तो इस उपहास में जब डैनियल रोज चल रहा, तो ये मृत्यु इसके छू नहीं सकी। आप नहीं चाहते क्या कि आपके जीवन में ऐसा हो? तो ये 40 दिन नहीं है, जैसे वो नित्य करता है 3 पहर। आज मेरी पत्नी नहीं समझ रही है, आज मेरी बेटी नहीं समझ रही है, आज मैं नहीं समझ रहा हूं, कोई बात नहीं, ना समझ बन के इसके सामने आ जाओ। और बुद्धिमानी से अपने घर के द्वारों को खोलो। जैसे खिड़की खोली ना उसने यरूशलेम की ओर, डैनियल ने, इसी तरीके से हमें अपने घर को द्वारों को खोलना है कि कोई प्रभु का दास, ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे से, आपकी दृष्टि में कोई भी प्रभु का दास हो, उसको बुलाओ और कहो महीने में 1 बार मेरे घर प्रार्थना करो। क्यों? मेरे घर के एक एक सदस्य का मन एक होगा, एक युद्ध होगा जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। और ये युद्ध का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस मनुष्य के जीवन में एक युद्ध नहीं है, वो ऑलरेडी मरा है। ये युद्ध हमें जीवित रखता है। इसलिए वचन कहता है वो सेनाओं का यहोवा है और उसके निकट आनंद की भरपूरी है। वो जयवंत वाली जगह पे खड़ा है। आमीन। युद्ध ही हमें जीवित रखता है और युद्ध में कोई जाना नहीं चाहता। हर एक नबी, हर एक भविष्यवक्ता एक योद्धा। यस। राजा ने ऑर्डर दे दिया कि अब कोई प्रार्थना नहीं करेगा। ये योद्धा बन के खड़ा है, कह रहा मैं तो जैसे प्रार्थना करता हूं वैसे करूंगा। अरे डैनियल, क्यों युद्ध में जा रहे हो? आओ बढ़िया से आराम से राजा की बात सुन के राजा के पास बैठेंगे ना। मैंने एक उपहास रखा है और वो उपहास ये है कि मैं कान लगाऊंगा और प्रभु के पास जाऊंगा, क्योंकि प्रभु के यहां, कहां? प्रभु के यहां और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष। कौन सिखाएगा वचन? कोई याजक, कोई पास्टर नहीं, क्योंकि याजक पास्टर सब के सब पाप में है। केवल एक ही है जो शुद्ध है, वो यीशु मसीह। देखो कलाम में क्या लिखा, क्या पढ़ा रहे थे हम? डैनियल नबी की, हाँ पढ़े जरा, 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत। जब डैनियल को मालूम हुआ, जब डैनियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वे अपने घर में गया
तब वो अपने घर में गया। जिसकी पूरी कोठी की खिड़कियां हाँ। यरूशलेम की ओर खुली रहती थी हम्म। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखो, जैसा उपवास तुम रखते हो उस उपवास से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाएगी। Praise the Lord. Praise the Lord. बोलो भैया। भैया। ए भैया, हमें ऐसा कुछ बताओ कि हमारी प्रार्थना ऊपर तक पहुंचे। अभी आपने सुना, जो उपवास तुम रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाएगी। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 12वीं आयत पढ़े ब्रदर, फिर सिस्टर पढ़ेंगे। हम लोग सब पढ़ेंगे हिंदी में, हम लोग सब हिंदी वाले। भैया इंग्लिश 10 बार भैया 10 का 12वीं। देखिए ऊपर तक सुने प्रार्थना भाई, वही तो। 10 का। Then he said, Daniel, don't be afraid. God has heard your prayers. ये कैसा उपवास दिखा रहे हो? सब याजक की तरफ देखो। ए, तुम ये कैसा उपवास दिखा रहे हो? ये ऐसा उपवास है कि प्रार्थना ऊपर तक जाएगी। तेरा जाना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जैसा उपवास तुम रखते हो उस उपवास से प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती। तो कौन आएगा और ये दिखाएगा कि प्रार्थना ऊपर तक पहुंचे? पढ़ो जरा। Fear not. Then he said, Daniel, don't be afraid. God हाँ। has heard your prayers. हाँ। Ever since the first day you decided to humble yourself in order to gain understanding. दिन में 3 बार यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल के डेली प्रार्थना। उपवास है डैनियल का। राजा का ऑर्डर आ गया, तोड़ूंगा नहीं। ये उपवास है। अब रखो ऐसा उपवास, क्योंकि मैंने दिखा दिया कि प्रार्थना ऊपर तक जाएगी। अब पढ़ो हिंदी में। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मत डर। पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने खुदा के सामने अपने को दीन किया। अपने को दीन किया। नहीं तो ये उपवास है क्या? यस। इसमें कहीं लिखा मछली मंडा मटन नहीं खाना, इसमें तो लिखा दीन किया। आगे बढ़े। उसी दिन तेरे वचन सुनने गए। उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण अब आ गया हूँ। ले आ गया। Praise the संभालो Lord. संभालो संभालो संभालो, आ गया। कौन आया? Praise the Lord. जिब्राइल। उसी दिन सुन लिए। Yes. रखेंगे उपवास।
सुबह बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाने पड़ते हैं, और फिर जब थक के आते हैं तो फिर बच्चों को खाना देके फिर हम भी थक जाते, सो जाते हैं। फिर रात भर फिर बच्चों को पढ़ाई करते हैं, स्कूल का काम करते करते फिर रात में 10 बजे तक ऐसे नींद आ जाती। अब तीनों पहर गए, तीनों पहर गए, दिन में 3 पहर। राजा तुम कुछ भी कहो मैं नहीं सुनूंगा, मैं चला घर और करूंगा नील डाउन और प्रार्थना, क्योंकि मुझे चाहिए एक दिन 1000 वर्ष। क्या फायदा, क्या फायदा? 40 दिन उपवास रख लूं, मुर्गा नाराज हो जाए, बकरा सींग मार के दौड़ाए, बेचारे गरीबों की बिक्री ना हो, किसी का नुकसान करके प्रभु कहेगा ऐसे, जाओ जाके खरीदो, सुनो सुनो सुनो, खाओ पियो। इनको वचन बताना नहीं आता। किसने बुलाया इनको प्रचार करने के लिए? नहीं। जब तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटी है। अब तुम उसके पास जाओ और तुम्हें बताए ना कि क्या घटी है, तो कैसा वैध है? ये वो वैध है जो दूर से बताएगा ये घटी है। क्या करे? अपने आंख के तिनके को निकाल दे और मेरे पास आ जा। बहुत पवित्र और जिंदा खुदा मिला हमें। जो बातें घट रही हैं वो सारी बातें बाइबल में मेंशन है, और इन बातों को देख के तुम्हारा मन विचलित ना हो, बल्कि तुम आनंद मनाओ कि तुम एक ऐसे खुदा की संतान हो जो कहता है और वैसा होता है। आमीन। नहीं तो जाओ जाके सुनो कि कोई कहने वाला देवी देवता है भी कोई नहीं, सब गूंगे बहरे, सब गूंगे बहरे हैं, कोई कहने वाला है ही नहीं। हमारा खुदा तो ऐसा कह रहा है, कान लगाओ, पास आओ, मेरी सुनो। जाओ जाके कहो, देखो कहीं पर कोई ऐसा देवी देवता है जो ये कहे कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो। पर इनके देवी देवता मनुष्य के ही अंदर आते हैं, सारे मनुष्य के अंदर, और मनुष्य बताते हैं क्या भेंट लेके आ जाओ और किस समय पे चढ़ा दूं। इनके देवी देवता कभी भी बात नहीं करते, बात करते हैं अघोरियों के अंदर से, और हमारा खुदा बात करता है हम पापियों के अंदर से, जो कहता कुछ ना चढ़ाओ, कुछ ना लाओ, तुम आ जाओ, बस बुला कैसे रहा, कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तुम जीवित रहोगे। इतना कर लो। डैनियल नबी इतना ही तो कर रहा है, कान लगा रहा, पास आ रहा, उसकी सुन रहा, राजा के ऑर्डर के बाद भी उसके पास आ रहा, 3 बार वैसे ही प्रार्थना कर रहा। उसने जो प्रार्थना करी वो स्वर्ग तक पहुंच गई। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में मेंशन है। क्या कह रहा? जब तू दीन बना। कहां लिखा? यशायाह 58 अध्याय, यशायाह 58। प्रेज द लॉर्ड। पांचवी आयत पढ़े। उपवास से प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। तो क्या ये उपवास था क्या डैनियल नबी का? जब्राइल कह रहा, जिस समय तूने अपने आप को दीन किया। अब उपवास दिख रहा है? कहीं भाई जबरदस्ती तो थोपे नहीं दे रहे? नहीं। तो ये उपवास क्या खुदा बता रहा है क्या? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। तो क्या लिखा था? वो प्रतिदिन
पैर। जबराइल गया जिस समय तूने अपने आप को दीन किया। ओह माय गॉड। एक बार की बहुत ताजा खबर ये कि पता नहीं क्या हुआ मेरे के अंदर, एकदम से पागल तो हुई, तो ये आ गया कि ईस्टर वाले दिन फास्ट रखूंगा। फास्ट है तो मिला रहे हाथ सब, और कॉफी लो, केक खाओ, और अंडा खाओ, अंडा, और नहीं फास्ट है। आज कौन सा फास्ट रख दिया तुमने? सबने मुझसे यही कहा था, जिससे मिले सबने कहा आज कौन सा फास्ट, अब फास्ट सब बीत गए। चेहरा देखो, लेकिन फास्ट था मैं उस दिन। ये शरीर को कभी भी फास्ट में ले जाओ। जिस समय देखो ये शरीर बहुत उछल रहा है, जिस समय देखो शरीर का उपहास जानते हैं, आत्मा के कंट्रोल में होना चाहिए। जिस समय देखो कि शरीर जो है खाने की चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा है, ज्यादा सोचता है, कुछ भाग रहा है, ईशान कबाब पराठा ज्यादा सोचता है, उसी बार बस शरीर को फास्ट में ले जाओ। चलो तुम इधर चलो, इधर चलो, एकदम करेक्ट। आत्मा के अनुसार जो चलेगा वो जीवन पाएगा, और जो शरीर के अनुसार चलेगा वो नष्ट होगा। आत्मा गाइड करेगी शरीर का फास्ट कब होना है। कोई 40 दिन, कोई 1 दिन 2 दिन नहीं, जिस दिन मेरा मन करेगा मैं उस दिन रह लेता हूँ फास्ट। मेरी वाइफ को भी नहीं मालूम होता कि आज ये फास्ट है, वो बता फास्ट है आज नहीं खाएंगे। क्यों फास्ट किस चीज के लिए हो? मैं ये फास्ट, ये जो शरीर को फास्ट रख रहा हूं मैं, ये फास्ट मेरा प्रभु तक ना जाए, लेकिन इस शरीर को मैं सिखाने के लिए फास्ट में हूं। इस शरीर को कौन सिखाएगा? मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। अर्थात शरीर का फास्ट किसी भी समय कहीं पर भी चालू हो जाएगा। मूसा 40 दिन चढ़ा पर्वत पे, ना रोटी खाया ना कुछ खाया। ये फास्ट नहीं था, मूसा ने फास्ट नहीं रखा था। मूसा 40 दिन बिना खाए बिना पानी पिए इसलिए रहा क्योंकि वो आत्मा में भोजन खा रहा था। फिर समझो। और अगर मत्ती की पुस्तक खोल के पढ़ लो कि खुदा 40 दिन बिना खाए बिना पिए रहा, उसमें कोई उपवास नहीं लिखा। मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, उसमें लिखा तब उसे भूख लगी, तब उसे भूख लगी। जब आपको भूख लगेगी अगर तब आप खाएंगे तो ये फास्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको भूख लग रही है और आप अपने आप को रोक रहे हैं तो ये फास्ट है। उसमें लिखा तब उसे भूख लगी। ये है वचन। क्योंकि शरीर का फास्ट जो है, कहीं पर भी बाइबल शरीर के फास्ट के बारे में ये नहीं बताती कि नित्य एक दिन एक समय है। 40 दिन वो टाट ओढ़ के अपने ऊपर राख डाल के निन्नवे के नगर उपहास में चले गए। लेकिन इससे पहले कि वो उपहास जाए, उन्होंने अपना मन फिराया। मन फिराया कहां लिखा? योना खोलो। हम तो दिखा देते, भी हम बोलते थोड़ी ना, दिखा देते। कहते नहीं ऐसे थोड़ी ना, तो पागल बना के गए। प्रेज़ द लॉर्ड। योना। योना उसका 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़े। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, हाँ, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार से फिरें और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। ये देखिए, कुमार से फिरे
उपद्रव से पश्चाताप करें। कुमार्ग से फिरें और उपद्रव से पश्चाताप करें। और उनके अंदर भोग विलास की आत्मा घुस गई थी। ये भोग विलास की आत्मा ये है कि वह खाएंगे पिएंगे, इसीलिए वो खाने और पीने से थोड़े समय के लिए दूर हो जाएं। तो ये खाने पीने से थोड़े समय से दूर होने से 99 नगर नहीं बचा। 99 नगर बचा 3 और 8। क्या लिखा? मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े हाँ और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें हाँ, और अपने कुमार्ग से फिरें। कुमार्ग से फिरें और कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वो करते हैं, उपद्रव करते थे, कुमार्ग से फिरें। उपद्रव जो करते थे उससे वो मन फिराएं। फिर समझे वचन को। ये होता है भोग विलास। लेकिन जब आप कुमार्ग से पलटते हैं, उपद्रव से मन फिराते हैं, ऑटोमेटिक आपका शरीर भोग विलास में नहीं जाएगा। तो उपवास में कौन गया? आत्मा। शरीर ऑटोमेटिक टर्न होगा। गाड़ी का हैंडल है ना, गाड़ी का हैंडल हल्का सा घुमाया, सारे यात्रीगण अपने आप ही टर्न हो गए। ठीक इसी तरीके से ये आत्मा शरीर को टर्न करती है। लाओ ऐसा उपवास। ये है उपवास आमीन। जिससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक जाए। आओ अपने बच्चों को, आओ अपने पड़ोसियों को, आओ अपने लोगों को, अपने भाइयों को एक ऐसे उपवास में ले चलें जिससे हम सब की प्रार्थना ऊपर तक जाए। आमीन। कुछ नहीं रखा जीवन में, सब एक बहुत बड़ा झूठ है। फिर मैं बताऊं आपको, एक बहुत बड़े झूठ में हम जी रहे हैं कि शायद हमें कुछ खुशी मिले। हमने हर चीज प्राप्त करी, लेकिन हर एक चीज प्राप्त करने के बाद आनंद और खुशी आई नहीं। क्योंकि आनंद और खुशी खुदावन के वचन में है। जिस मूर्ख ने इस आनंद और खुशी को पा लिया, उसने स्वर्ग और जगत के धन को पा लिया। उसे कहा, देख मैं तुझे खुदा और मनुष्य दोनों की सामर्थ दूंगा। आमीन। इसलिए इस झूठ से फिरो, क्योंकि ये संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये धन दौलत गाड़ी घोड़ा ये सब, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि मैं बाबा नहीं हूं। इसको अपने जीवन में रखो, सब कुछ करो, लेकिन इसको अपने जीवन में हावी ना होने दो। प्रथम स्थान मेरा खुदा है। मेरे खुदा को मुझसे छीनो नहीं, क्योंकि शैतान खुदा को तुमसे छीनने आता है, तुम्हें खुदा की संगति से दूर करेगा। नहीं चाहता कि तुम उसके पवित्र वचन को सुन लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बस केवल एक काम करो कि तुम मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन मेरे खुदा को नहीं। मेरा खुदा केवल मेरा है। नहीं होगा वो आपका, खुदा होगा आपका, लेकिन मेरा खुदा मेरा है। मैं दिखा दूंगा बाइबल में, मैं बाइबल में दिखा दूंगा कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये हर एक मनुष्य के लिए मेरा वर्ड होना है। ये मेरा खुदा है, आपका भी होगा, लेकिन इसमें मेरा है। मैं तेरे संग संग रहूंगा। तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग संग चलूंगा। देख, जीवन के अंत समय तक मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। देख, जिस जिस काम में तू हाथ लगाए, तू वो काम आशीष पाएगा का कारण बनेगा। देख, जिस नगर में तू आए, जब प्रभु हमको ये कह रहा है तू, तो मैं ये कहूंगा ये मेरा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपने भेजने वाले की बात तुम्हें बताना। मेरा पिता, प्रभु ने ये नहीं कहा सबका पिता, दैट मेरा पिता।
और जो मुझे ग्रहण करेगा वो इसे ग्रहण करेगा। इसमें मेरा है, इस मेरे को ढूंढो, इस मेरे को अपने अपने जीवन में लाओ, क्योंकि ये मेरा है। फिर समझो, क्योंकि ये अनंत जीवन मेरे लिए रखा है प्रभु ने, उसने मेरे लिए लहू बहाया। जिस पल हम ये मेरे को ढूंढेंगे ना, उस समय हमें खुदा दिखाई देगा। आमीन। सब में तो सब कह रहे हैं, पत्थर में भी है पत्ता है, पत्ते में भी, पत्ते को चूमो, पत्ते को चूमो, चूमो चूमो चूमो। मेरा खुदा मेरे अंदर है, वो मुझे बताता है कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जिस तरह मेरा बिछौना है, जिस तरह मेरा शरीर है, जिस तरह मेरा मन है, वैसे ही मेरा खुदा भी है। आमीन। खुदा ने कहा कोई मनुष्य किसी के भी मन की बातें नहीं जानता, हर मनुष्य की आत्मा ही उसके मन की बातें जानती है। अगर प्रभु ने ये कहा तो मेरा खुदा मेरा है। और क्या धन्य वो मनुष्य जो अपने खुदा को अपने जीवन से दिखा दे। यिर्मयाह ने अपने जीवन से खुदा को दिखाया, नूह ने अपने जीवन से खुदा को दिखाया, पौलुस ने अपने जीवन से खुदा को दिखा दिया, डैनियल ने अपने जीवन से खुदा को दिखा दिया। क्यों राजा कह रहा, डैनियल तेरा ही खुदा सच्चा है। क्यों राजा ने ये घोषणा कर दी, जो डैनियल का खुदा वो सबका खुदा, सबका बाद में बनेगा, पहले मेरा। मैं बोलता बहुत, दोबारा नहीं बुलाऊंगा, उनको ना बुलाओ, 4 गाने और 2 आयत वाले बुलाओ। पता नहीं क्या बोलते रहते, मेरा मेरा टेढ़ा है पर मेरा है। मैं बोलता बहुत, हर एक चीज का समय। तो हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बहन श्वेता से, क्योंकि इसके जीवन से बहुत से काम खुदा ने करे हैं। देखने वाली आंखें चाहिए। हमें एक जने का जीवन दिखाई देता है, लेकिन एक उस जीवन के अंदर खुदा ने बहुत सी सामर्थ रखी होती है। एक जने के जीवन से उसका पूरा घराना खिंचाता है। आज हम इस घर पे आए हैं, आज हम बहन प्रिया, बहन रेडली, बहन जोडिस, बहुत कठिन नाम है आपका, लेकिन मैंने सही लिया। हाँ, आज हम जितना भी यहाँ पर आए हैं, जितने भी, बहन श्वेता के अंदर से काम हुआ है। और आज यही योजना प्रभु ने बहन श्वेता के जीवन से पूरी करी। कहीं ना कहीं इसके अंदर ये सारे घर थे जो खुदा ने हमें दिखाया। तो मैं चाहूंगा बहन श्वेता ये प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन आइए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें भाई रोहित के द्वारा प्रभु अपने इस मधुर मीठे वचन को प्रभु जी सुनने के योग्य बनाया। प्रभु जी आप उनको यहाँ लेकर आए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज जो भी वचन यहाँ हुआ है प्रभु, हम लोग अपने हृदय रूपी पट्टियों में पिता परमेश्वर उनको लिखने वाले हो सके, ना सिर्फ सुनने वाले प्रभु, लेकिन
चलने वाले हो सके प्रभु, और ऐसा उपवास रखने वाले हों जिसमें हम अपने आप को प्रभु दीन बना सकें। प्रभु दानियल नबी की तरह प्रभु हम सारे यहाँ जो एकत्रित हैं प्रभु, अपने धर्म के प्रति, अपने खुदा के प्रति, अपने कर्तव्य को जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो प्रभु आपने हमें मसीही जीवन दिया है पिता परमेश्वर, उसका हम सही इस्तेमाल करने वाले हो सके प्रभु। हमारे ज़रिए से पिता परमेश्वर आपके नाम को प्रभु जी और जलाल मिलने पाए पिता परमेश्वर। हम जो भी यहाँ एकत्रित है प्रभु, हम चाहते हैं हम और दूसरे मसीही लोगों को और दूसरे भाई बहनों को प्रभु आपकी तरफ खींच कर ला सके पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ों के लिए प्रभु, हर एक अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने हमें से हर एक पे किया है पिता परमेश्वर, हमको एकजुट जोड़ के रखा प्रभु जी, आज का दिन दिया पिता परमेश्वर, सुरक्षित अपने हाथों में रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक चीज़ के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं और आप सारी चीज़ों को आपके मधुर और मीठे नाम में रखते हैं पिता परमेश्वर। सारा जलाल आपको देते हुए अपनी छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके पवित्र और मीठे नाम को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमें कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में पड़ने की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदावर यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद। Praise the Lord.